देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, sin a cos t प्लस cos a sin t और cos a cos t माइनस sin a sin t। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है सबसे पहले tan a बराबर 1/√3, इसको लिख लेते हैं। और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, इसे लिख लेते हैं लंब बटे आधार बराबर 1/√3। यहाँ आपको लंब 1 और आधार √3 दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से। ये 90 डिग्री का कोण है। tan a कह रहा है तो a यहाँ लिख दीजिए, और ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। देखिए लंब 1 है और आधार √3 है, ये लिख दीजिए। और इस त्रिभुज ए बी सी जो है, इसका कर्ण हमें नहीं पता है तो इसे निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण यहाँ पर AC है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ पर 1 है, इसके सामने वाली भुजा ये BC लंब है। आधार यहाँ पर √3 है, तो AC स्क्वायर बराबर 1 एकम 1। √3 का √3 से जब गुणा करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। कोई भी अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हो, उसका जब आप वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है और जो अंदर संख्या है वो लिख दी जाती है। तो ये इस तरीके से 3 और 1 जुड़ के 4 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो AC बराबर यहाँ √4, AC बराबर 2 आ जाएगा। ये AC का मान आ गया। अब इसके बाद में हमें मान ज्ञात करने हैं। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो इसमें साइन ए है और कॉस सी है, इसमें कॉस ए है और साइन सी है, इसमें कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। तो हमें यहाँ मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। देखिए यहां से करते हैं। साइन ए बराबर, देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये देखिए ए, साइन ए थीटा ये कह रहा है, यहाँ पर न्यून कोण ए को ले रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार होगी। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पर है BC और कर्ण है AC, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। और cos ए बराबर, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC। AB का मान √3 है और AC का मान 2 है। उसके बाद में साइन C। देखिए जब इसने C कहा तो इसका मतलब ये इस कोण को ले रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। जब ये कोण बदलेगा तो लंब और आधार भी बदल जाता है। अगर A कह रहा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और जब ये C कह रहा है तो C के सामने वाली भुजा ये वाली लंब और ये आधार कहलाएगी। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन होगा, AB होगा, और कर्ण तो वही है AC। तो ये हो जाएगा √3। AB का मान √3/2। और cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो C के लिए जो आधार है वो ये है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा कर्ण AC। BC का मान 1/2। तो ये हमने साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान निकाल लिए। अब एक एक करके इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहला आपसे कहा रहा है साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान हमने निकाला है 1/2, यहां लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। कॉस टी का मान हमने निकाला है 1/2, यहां लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। कॉस ए का मान हमने निकाला है √3/2 और साइन सी का मान हमने निकाला है √3/2। देखिए एक एक का गुणा होगा तो एक ही होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 यहाँ लघुत्तम हो जाएगा, 1 + 3 ऊपर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जुड़ के 4/4 हो जाएगा। 4 एकम 4 बराबर 1 आ जाएगा। इसका मान आ गया 1। दूसरा
दूसरा आपसे कह रहा है cos A cos C प्लस माइनस है sin A sin C। देखिए cos A का मान हमने निकाल रखा है √3/2, cos C का मान निकाला है 1/2 माइनस sin A का मान निकाला है 1/2, sin C का मान निकाला है √3/2। इन सबको लिख लेंगे इनके मानों को, अब गुणा करते हैं √3 और 1 का गुणा √3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 और √3 का गुणा √3 हो जाएगा, 2 दूना 4, √3/4 √3/4, 1 प्लस 1 माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया, इसके मानों को, एक का मान 1 और दूसरे का 0 आ गया। नोट करिए।